अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इकरा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर सैयदना गौस आजम और एक अल्लाह वाले का एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसे आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आखिर कैसे वो अल्लाह वाला एक खूबसूरत ईसाई लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया, फिर वो किस तरह उस खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए ईसाई बनने जा रहा था। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बरसगीर पाक हिंद में जितने भी औलिया इकराम रहे, उन सब ने हुजूर सैयदना गौस आजम को दिल से माना और कहा कि आप बलियों के सरदार हैं। तो उस वक्त एक बहुत ही बड़े आलमी दीन और हाफिज कुरान, जिनके पास इल्म के खजाने थे, जिनके बहुत से मुरीद थे, सागिर थे और उनको बहुत मानने वाले थे, उनसे मोहब्बत करने वाले थे, बजाय उसके कि वो खुश होते और दिल से तस्लीम करते पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को, लेकिन वो खुश नहीं हुए, बल्कि नाखुशगवारी का मुजाहरा किया और निहायत ही खराब लहजे में उन्होंने अपने सागिर्द के दरमियान बैठकर बहुत ही बुलंद आवाज से यह बात कही कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह बलियों के सरदार हैं। बेशक तमाम औलिया इकराम मानते हैं तो मानते रहें, सरकार गौस आजम को मैं नहीं मानता। ना जाने क्या घमंड था उस अल्लाह वाले को अपने इल्म पर कि वो महद है, उनको बहुत सी हदीस हैं, जुबानी याद हैं, उनके बेशुमार साथी हैं, उनके सागिर्द हैं जो उन पर जानिसार करते हैं। तकब्बुल आ गया था उस अल्लाह वाले के दिल में, उस आलमी दीन के दिल में। अब यह बात पहुंची हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास। आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात समाअत की तो आपने क्या फरमाया? आपने निहायत ही मुस्कुराहट के साथ फरमाया, कोई बात नहीं, वो मुझे मानते हैं या नहीं मानते, यह उनका और अल्लाह ताला का मामला है, अल्लाह ताला उनका भला करे। लेकिन हालात ने फौरन ही करवट बदली। अब उस अल्लाह वाले को तकब्बुर का क्या सिला मिल रहा था। प्यारे दोस्तों, एक दिन वो अल्लाह वाले तबलीग दीन के लिए अपने सागिर्द, अपने मुरीद के साथ दूर सफर पर रवाना हुए। चलते चलते तबलीग दीन करते करते लोगों को समझाते समझाते वो एक ऐसी जगह से गुजरे। वो इलाका बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वो गैर मुस्लिम का इलाका था। अल्लाह वाले ने एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम किया, फिर वो सब वहां से उठे और सफर शुरू कर दिया। जैसे ही थोड़ा आगे चले, फिर अचानक अल्लाह वाले की नजर एक निहायत ही खूबसूरत ईसाई लड़की पर पड़ गई। वो जो अल्लाह वाले किसी लड़की पर नजर पड़ते ही नजर फेर लेते थे, वो सब मुरीद से बेनियाज होकर उस ईसाई खूबसूरत लड़की को देखते ही जा रहे थे और उनको यह भी एहसास न रहा कि मेरे मुरीद और मेरे सागिर्द भी मेरे साथ हैं। बस अल्लाह वाले बुत बनकर उस खूबसूरत लड़की पर नजरें टिकाए हुए थे। उनको न दुनिया की खबर रही और न आखिरत की फिक्र रही, बस अपने इश्क में गुम और सख्ते के आलम में खड़े रहे। तो एक मुरीद खास को बड़ी ही बेचैनी हुई। कुछ देर तो वो खामोश रहा कि बेअदबी ना हो जाए, लेकिन फिर जब आप उस जगह से ना हिले तो वो आपको हिलाकर कहने लगा कि हुजूर, काबिल एहतराम है आप हमारे लिए, लेकिन यह आप क्या कर रहे हैं? आगे चलिए, आगे बढ़ना है, सफर बहुत ही लंबा है और रात होने वाली है। मुरीद की बात पर वो होश में आए और कहा कि मैं तो यहीं पर रहूंगा, मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा। अब तो मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब कुछ यहीं पर है। सब मुरीद में हलचल मच गई। मुर्शिद ये क्या कह रहे हैं? फिर उन्होंने गजबनाक निगाहों से सब मुरीदों को देखा और कहा, तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से और हरगिज यहाँ पर लौट कर नहीं आना। वो डर गए और वहां से उसी वक्त रुखसत इख्तियार की कि मुर्शिद बहुत ही गैस और गजब में है, और सब मुरीद वहां से वापस चले गए। फिर वो अल्लाह वाले उधर उस दरख्त के नीचे ही बैठ गए और उस लड़की को दिन रात देखते रहे।
रहते दीवानों की तरह देखते रहते, क्योंकि वो घर से बाहर जानवरों को चारा देने आती थी, उनकी सफाई वगैरह करने आती थी, और ये अल्लाह वाले उनकी तरफ देखते रहते थे। दिन यूं ही गुजरते रहे, उनको इबादत का भी होश न रहा। वो जो हरदम तहज्जुद पढ़ने वाले, नफल नमाज पढ़ने वाले, कोई वक्त ऐसा नहीं था कि जिक्र ना किया हो। वो सब कुछ भूल गए। अल्लाह ताला ने जहन से सब कुछ निकाल दिया और दीवाने बने एक पेड़ से टेक लगाए उस लड़की को देखते रहते थे। जहां जहां वो जाती वो अपनी नजरें वहां वहां लेकर जाते। वो उस लड़की को देखकर अपनी आंखों को सुकून पहुंचाते थे। वो लड़की भी अब समझ गई थी कि यह बंदा मेरी तरफ देखता है। फिर उस लड़की ने सोचा कि पूछो तो सही इस बंदे से कि आखिर मामला क्या है, यह मेरी तरफ क्यों देखता है। फिर एक दिन वो लड़की उनके पास आई और कहा कि आप इस बस्ती में नए लगते हैं। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप मुझे देखते रहते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है मुझ में जो आप अपनी नजरें मुझसे हटाते ही नहीं। तो वो कहने लगे, जब से तुम्हें देखा है मैं तो अपने होश से बेगाना हो गया हूँ। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मुझे क्या खबर थी मेरी मंजिल यही है। मैं तो अपना दीन ईमान सब कुछ भूल चुका हूँ। मेरा सब कुछ तुम ही हो। तुम जो कहो तो तुम्हारे लिए अपनी जान सार कर दूं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम बस एक इशारा करो। वो लड़की बहुत ही खुश हुई, इसलिए कि उसका कोई ऐसा दीवाना है जो उसके इशारों पर नाचेगा और वो जो भी हुक्म करेगी उस हुक्म पर लब्बैक कहेगा। फिर वो लड़की उस अल्लाह वाले से काम लेती। वो उसके जानवरों को उठाते और उनकी खिदमत करते रहते, उस लड़की का हाथ बटाते। उस लड़की को बहुत आराम मिल गया था। पहले वो सारे काम अकेले करती थी, जानवरों को चराना, उनकी खिदमत करना, उनकी सफाई करना। अब यह सारे काम वो आलम दीन कर रहे थे। वो अपने आप से बेगाने हो गए थे। उनको उस लड़की के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उस लड़की के बाप ने अल्लाह वाले को अपनी बेटी के साथ देखा तो बेटी से पूछा, यह कौन साहब हैं? तो वो कहने लगी, मैं नहीं जानती बाबा यह कौन है, लेकिन जब से बस्ती में आए हैं यह बस मेरे ही आगे पीछे फिरते रहते हैं। लेकिन बाबा इन्होंने मेरे काम को आधा कर दिया है। ऐसा इश्क मैंने आज तक नहीं देखा, इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उस लड़की के बाप ने यह बात सुनी तो उसके जहन में एक बहुत ही बड़ी तजवीज आई। यानी उसने सोचा कि अच्छी बात है, एक मुफ्त का गुलाम तो मिल गया है, नौकर मिल गया है, ऐसा नौकर जो पैसे भी नहीं लेता, यानी उजरत भी नहीं लेता, बगैर उजरत के सारे काम कर रहा है। मेरी बेटी भी थक जाती है दिन भर के कामों से, जानवरों को चराना हो या उनका ख्याल रखना हो। यह आदमी बिना थके हुए सारे काम करते चला जा रहा है। क्यों ना इस दीवाने की शादी अपनी बेटी से करा दूं। मेरी बेटी भी इसके साथ खुश है और मेरा ख्याल है यह है कि यह मेरी बेटी से शादी कर ही लेगा, क्योंकि यह मेरी बेटी का आशिक जो है, उसके इश्क में पागल जो हुआ है। फिर उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्या तुम इस बंदे से शादी करोगी, क्योंकि तुम्हारा ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है जो काम में तेरा हाथ बटाए, और मैं भी अब जैफ हूँ, मुझसे भी अब काम नहीं होता। यह बंदा हमारा सारा काम करेगा और तुझे भी आराम मिल जाएगा। फिर उस लड़की ने उस अल्लाह वाले से शादी करने के लिए हामी भर ली। फिर उस लड़की का बाप अल्लाह वाले के पास आया और कहा, मेरी बेटी कह रही है कि आप उससे बहुत ही मोहब्बत करते हैं। अगर आप मेरी बेटी से इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो क्या आप उससे शादी करने के लिए राजी होंगे? प्यारे दोस्तों, एक अंधा क्या चाहेगा, दो आंखें, वो तो यही चाहते थे। वो भूल चुके थे कि वो खुद क्या हैं। वो एक मुसलमान और वो लड़की ईसाई, एक मुसलमान की ईसाई से शादी कैसे हो सकती है और निकाह कैसे हो सकता है? फिर लड़की का बाप उस अल्लाह वाले को कहने लगा, लेकिन आपको मेरी बहुत सी शर्तें पूरी करनी होंगी। वो अल्लाह वाले तो हराम और हलाल में फर्क ही भूल चुके थे। जल्दी से कहने लगे, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मुझे आपकी लड़की चाहिए। बाप ने यह बात सुनी तो कहा, ठीक है, सबसे पहले अपना मजहब तब्दील करो। अल्लाह अकबर। वो मरता क्या न करता। उसने कहा, ठीक है, और दूसरी बात, मेरे पास सिर्फ यह जानवर नहीं है, भेड़ बकरियां और हमारे पास कीमती खंजीर भी हैं, पर वो कीचड़ में हैं। अगर मेरी बेटी के तुम आशिक हो और उसके इतने ही दीवाने हो, उसके लिए सब कुछ कर सकते हो, यहाँ तक कि अपना मजहब भी बदल सकते हो, तो तुम्हें इस बात में कोई भी
गर्ज नहीं होना चाहिए, यानी तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम एक खंजीर को अपनी गर्दन पर उठाओ और यहाँ से उस जगह लेकर जाओ। वो जो दूर पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी के पास बहुत ही बड़ा कीचड़ का तालाब है। सिर्फ एक नहीं बल्कि जितने भी खंजीर वहाँ पर मौजूद हैं उस पहाड़ी पर लेकर जाना है। उनको अपने कंधों पर यानी गर्दन और कंधे के बीच रखना है, हाथों में नहीं उठाना, क्योंकि वो बहुत नाजों से मैंने पाले हैं। उनको सहाना तरीके से अपनी गर्दन पर बिल्कुल किसी बादशाह की तरह बिठाना है, जिस तरह एक बादशाह सवार होता है सवारी पर, और जाकर उस कीचड़ में डालना है। वो लड़की उस अल्लाह वाले को मिल रही थी, और क्या चाहिए था। अरे मैं गैर मजहब हो रहा था तो कोई बात नहीं, अगर मैं अपने दीन को छोड़ रहा हूँ तो कोई बात नहीं, अगर मैं अपनी गर्दन पर अपने कंधे पर खंजीर उठा रहा हूँ तो कोई बात नहीं। अल्लाह वाले यह बात भूल गए और कहने लगे, बस आपकी बात को अभी पूरा करता हूँ और मुझे फौरन आपकी बेटी से शादी करनी है, मुझे इसको हासिल करना है। आपने मुझे खुश कर दिया है। एक खंजीर को उठाया जो कीचड़ में लथपथ था, वो गंदा जानवर उठाकर अपनी गर्दन पर रखा, गर्दन पर रखकर चलने लगे। वो पहाड़ी बहुत ही दूर थी, आप चलते चले जा रहे थे। हालत ऐसी जैसे कोई गुलाम, कोई दीवाना चला जा रहा है, अपनी मंजिल की जानिब चला जा रहा है। अभी वो उस पहाड़ी पर चढ़ ही रहे थे कि पीछे से उनका एक मुरीद आया। उसने कहा, हजरत आप ये क्या कर रहे हैं? आपने इस नापाक जानवर को अपनी गर्दन पर उठाया हुआ है, क्या आप मुझे पहचानते हैं? उन्होंने पलट कर देखा तो कहा, नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। उनकी आंखों में कोई भी सनसाई की झलक नहीं थी। मुरीद कहने लगा, ठहरिए जरा, मुझे बताइए, क्या आप मुसलमान हैं? अब तक अल्लाह वाले ने कहा, पता नहीं। मुरीद ने फिर पूछा, तो क्या आपको अब तक कुरान मजीद याद है या नहीं? उसने डरते डरते बात पूछी थी कि कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। उन्होंने जहन पर जोर देते हुए कहा कि नहीं, मुझे कुरान मजीद याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। हाँ, बस एक सूरत याद है। कौन सी सूरत वो है? कुल हुवल्लाहु अहद मुकम्मल सूरत पढ़ी। मुरीद की आंखों में आंसू आ गए। आंसू क्यों आए? कि जो कभी अपने वक्त के बेहतरीन हाफिज, कुरान आलिम दीन, अपने दौर के बेहतरीन बहसों में जिनका शुमार होता था, हर मसले पर बहस करने वाले, लोगों को दलील के साथ इस्लाम की तरफ लाने वाले, तमाम लोग उनके इल्म से फैजोयाब वाले, उनके हजारों शागिर्द, हर कोई उससे मोहब्बत करता। लेकिन उस हस्ती को सिर्फ आज 4 आयतें याद हैं। अल्लाह अकबर। किसी लड़की के इश्क में जो चले थे अपना दीन छोड़ने के लिए, जो हो रहे थे ईसाई, जो शिर्क कर रहे थे, उनको अल्लाह ताला ने सिर्फ याद रखने के लिए दी तो एक ही सूरत। वो मुरीद चुपचाप अपने मुर्शिद को देखता रहा। फिर वो मुरीद वहां से वापस आ गए। फिर उनके वो मुरीद गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए और बाद सलाम। मुरीद ने कहा, हुजूर, मेरे मुर्शिद से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है जो उन्होंने आपके लिए ऐसे अल्फाज कहे थे। फिर उस मुरीद ने अपने मुर्शिद का सारा हाल बताया। सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को सुना दिया। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह बड़ी शफ़क़त से मुस्कुराहट के साथ उस मुरीद को देखने लगे और आपने फरमाया, लेकिन मेरे दिल में तो उनके लिए कोई भी मैल नहीं है, मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा, ना ही मैंने बद्दुआ की है। जो कुछ हुआ है अल्लाह की तरफ से हुआ है। तो उनके मुरीद ने कहा, हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह, तो आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपकी बात को कभी नहीं टालता, आप तो उसके प्यारे हैं। हुजूर गौस आजम ने मुरीद के आंसू देखे तो आप भी तड़प गए। वो जारो कतार रो रहा था और कह रहा था, बस बहुत हो गई, उनको उनके किए की सजा मिल गई है। जिन्होंने आपकी बात को न समझा, आपके कलाम को न समझा, आपके रुतबे को नहीं माना, आज देखिए उसी की गर्दन पर खंजीर है। कीचड़ से भरा हुआ नापाक जानवर जो गंदगी खाता है वो उनकी गर्दन पर है। आप अपने रब से दुआ कीजिए, वो आपकी बात को कभी नहीं टालेगा। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसका दिल तड़पता देखा तो अल्लाह ताला के हुजूर हाथ फैला दिए कि ऐ मेरे रब, ऐ मुश्किल कुसा, तू सुनने वाला है, तू मालिक कुल है, तेरी ही अता से तेरे बंदे किसी रुतबे पर पहुंचते हैं, तूने ही यह रुतबा, यह मनसब दिया है। या अल्लाह, कभी मैंने इस बात पर गुरूर नहीं किया, लेकिन उसको अब सजा मिल चुकी है। या अल्लाह, उसको उसकी असली हालत में लौटा दे। यह आपने दुआ की, जब दुआ की तो आपने तो अर्श तक आपकी दुआ पहुंची और अल्लाह ताला अपने महबूब की बात को नहीं टाल सकता। महबूब सुबहानी ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल किया और उसी वक्त जब
वो आलमी दीन खंजीर को अपनी गर्दन पर उठाए पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। वो उसी वक्त होश में आए और देखा एक नापाक गंदा जानवर गर्दन पर मौजूद है। उसको झट से नीचे रखा। यह क्या हो गया? यह मेरा हाल कैसे हुआ? मैं कहाँ हूँ? उस लड़की की तरफ नजर गई तो नजरें फौरन फेर ली, क्योंकि अब तो इश्क हकीकी आड़ में आ चुका था। जब इश्क हकीकी दिल में आया तो सारा कुरान जो छीन लिया गया था वो वापस सीने में आया। फौरन कलमा तैयबा पढ़ा, फौरन सूर इखलास पढ़ी, जल्दी से सारी आयतें दोहराई, अपने आप को पाक किया। जब पाक साफ हो गए, गुस्ल कर लिया। उस लड़की की तरफ देखे बिना ही वो दौड़ते हुए हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की खानका की तरफ आ गए। अपने घर की जानिब नहीं बल्कि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, और आपके पास आकर निहायत अदब के साथ माफी मांगते हुए गिड़गिड़ा कर रोते हुए कहने लगे, हुजूर मैंने आपको कुछ नहीं समझा, आपको नहीं माना, आपकी बात को नहीं माना। मैं कौन होता हूँ आपकी शान को झुटलाने वाला? देखिए, अपने घमंड अपने गुरूर की वजह से आसमान से जमीन पर गिरा हूँ, और ऐसे गिरा हूँ कि जमीन का कीड़ा भी मुझ पर थू करे। मैंने बलियों के सरदार को नहीं माना। बेशक आप बलियों के सरदार हैं, यह बात मैं मानता हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही बड़ा अता किया है। आपका इल्म, आपकी काबिलियत, आपका मनसब, आपका रुतबा, आपकी शान, आपका किरदार, आपकी इबादत हम सबसे कहीं ज्यादा है। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह, अगर आपकी करामात का जिक्र किया जाए तो बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि आपकी शान तो ऐसी है कि अल्लाह ताला ने आपको इल्म ही इल्म अता किया। आप जिस मजलिस में और जिस महफिल में बैठते हैं, आपके कलाम को 700 का मुजमा सुनता है, और हर कोई अपने आप को पाक और साफ करके वहां से उठता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आलम दीन की कदर करने और उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन शुम्मा आमीन। और फिर उस अल्लाह वाले को हुजूर सैयदना गौस आजम ने गले से लगाया और कहा, मेरे दिल में तेरे लिए कोई मैल नहीं, भले तुमने मेरे बारे में कुछ भी कहा, मैंने वो बात अपने दिल पर कभी भी नहीं ली। तुम बेफिक्र होकर घर चले जाओ और दीन का काम करो और दीन की तबलीग करो। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी अपनी इबादत पर गुरूर मत करना, क्योंकि मेरे अल्लाह पाक को आजी पसंद है, तकब्बुल हरगिज पसंद नहीं। प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं तो तकब्बुल नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों को हकीर नहीं समझना चाहिए और अपने आप को इबादत के दम पर सबसे बेहतर नहीं समझना चाहिए। क्या पता अल्लाह ताला किस बात पर नाराज हो जाए और हमारी सारी इबादत हमारे मुंह पर मार दी जाए और अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता ही न दिखाए। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं रब चाहता हूँ। ऐ मेरे बंदे, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और होगा वही जो तू चाहता है। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की गर्ज नहीं है, उसकी इबादत के लिए तो उसके फरिश्ते ही काफी हैं। इसलिए हमें हर काम में आजी रखनी चाहिए, तकब्बुल हरगिज नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारा हाल भी उस अल्लाह वाले जैसा ही होगा। फिर वो अल्लाह वाला अपनी खानका पर वापस आ गया। फिर उसके तमाम मुरीद उस अल्लाह वाले को देखकर बहुत ही खुश हुए और फिर से दीन का काम, दीन की तबलीग शुरू कर दी। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह।